हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक प्यारे से न्यू व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज के व्लॉग की शुरुआत करी है हमने दोपहर के 2 बजे से। और आप सब देख सकते हो मेरी हो गई है हालत ख़राब। क्यों हो गई है? क्योंकि गाइस मैं एक चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रही थी। कहते हैं ना, ये कर लो वो कर लो, बर्तन इस तरीके से साफ़ हो जाएंगे, उस तरीके से साफ़ हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि ना, मेरी कढ़ाई थी, मैं हमेशा से ना कोई भी दूसरी चीज़ यूज़ नहीं करती। मेरा एक तांबे का लोटा है, मैं उसको भी बिना किसी चीज़ के ही साफ़ कर देती हूँ। जैसे जूना होता है ना, वो स्क्रॉच ब्राइट वाला, उसी से साफ़ कर देती हूँ सिर्फ। तो एक बहन मेरे से पूछ रही थी कॉल करके पर्सनली, वो मेरे को जानती है, कि दीदी आपका मैंने वो कड़वा देखा था, वो कैसे साफ़ करते हो आप? तो मैंने उसको बताया था कि मैं खाली जूने से ही कर देती हूँ। तो उसी के टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बना दी। मैंने सोचा चलो आप सबके साथ भी शेयर कर दी। तो बड़ी काम की चीज़ है इसका मतलब, जो फ़ोन करके पूछ रही है। तो वैसे मैंने ना एक भगवान की मूर्ति वो हो गई थी हमारी, वैसी हो गई थी, मतलब काली काली सी हो गई थी। काफ़ी दिन से मम्मी के मंदिर में रखी थी, तो वो काली हो गई थी एकदम। तो मैंने उसके लिए मंगवाया था पीताम्बर, तो वो भी रखा था मेरे पास। तो मैंने सोचा क्या पता इससे जल्दी साफ़ होते हैं या फिर जैसे मैं करती हूँ उससे जल्दी साफ़ होते हैं। तो मैंने आज वो दोनों एक्सपेरिमेंट करे अपनी कढ़ाई के ऊपर। अपनी कढ़ाई, मेरी कढ़ाई जो छोटी वाली ना, वो बहुत ज़्यादा काली हो रखी थी। तो मैंने, एक होता है ना सिल्वर का बर्तन, चाहे कोई भी हो, ये थोड़े दिन में कढ़ाई वगैरह हो ही जाती है काली। तो मैं इसको साथ साथ मांझती रहती थी। वैसे अब काफ़ी टाइम से मंजी नहीं थी वो ढंग से, बोलते हैं तबीयत से, वो वाली सफाई उसकी हुई नहीं थी। तो सोचा आज कर देती हूँ। अगर जैसे फ़ोनों में दिखाते हैं ना गाइस, इसके ये इसमें डाल दो और नई होकर निकल रही है, इसमें ये कर दो नई होकर निकल रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। आज मैं आपके साथ में ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जो एकदम से उस चीज़ को साफ़ कर दे। जितनी मेरे से हुई है मैंने आप सबके साथ में शेयर करी है। और देख सकते हो मेरे नाखून भी कैसे हो गए हैं, देखो घिस घिस के। तो देखते हैं, अब आप देख के बताना कि वो कढ़ाई पहले से साफ़ हुई या नहीं हुई, वो सारी चीज़ें आप बताना। आज मैंने ब्लॉग सुबह से स्टार्ट किया नहीं था, क्योंकि सोचे थे कि थर्सडे की छुट्टी कर लेते हैं आज ब्लॉग के। पर इतने काम की चीज़ मिली हम सब गृहिणियों के लिए, हाउस वाइफ के लिए। मैं छोटा सा ब्लॉग इसी के ऊपर बना के आज आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। अपनी कुछ पर्सनल ऐसी चीज़ें भी एक्सपेरिमेंट करने वाली जो मैं करती हूँ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपनी साफ़ सफाई के तरीक़ों में। तौर तरीके जैसे भी सबके अलग अलग ही होते हैं गाइस वैसे तो। अगर अच्छा लगे व्लॉग तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और बताना कढ़ाई साफ़ हुई या नहीं हुई, कमेंट करके ज़रूर बता देना एक बार। और अगर कोई नए जुड़ रहे हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। तो ये है गाइस वो कढ़ाई जिसकी मैं बात कर रही थी आप सबसे, कि मैं इस कढ़ाई को करने वाली हूँ साफ़। क्या मैं इसको खरी उतर पाऊँगी? और देख सकते हो आप पीछे से कितनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है ये। तो आज इसकी होगी तबीयत से मंजाई। अब देखते हैं। पहले तो मैंने लिया पीताम्बर, सब इस पर डेमो दे रखे थे, वही सब चीज़ों को ऐसे इतनी बढ़िया तरीके से एकदम नया जैसा कर देगी। मैंने सोचा चलो मैं भी आज अपनी कढ़ाई पे आजमा लेती हूँ इस चीज़ को, और कर लेती हूँ अपनी कढ़ाई को नया जैसा। तो यहाँ ले लिया मैंने थोड़ा सा ये पीताम्बर पाउडर, और साथ में स्कॉच ब्राइट वाला ब्रश, जो कि पुराना वाला ही है। तो आगे बने रहना मेरे इस व्लॉग में। देखते हैं कढ़ाई इस वाले काम पे मैं खरी उतर पाऊँगी या नहीं आप सबकी नज़रों में, वो तो आपको आगे देखने को ही मिलेगा गाइस। क्या ये पीताम्बर सच में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा बर्तनों के लिए? तो शुरू कर दी मैंने धीरे धीरे रगड़ना इसको। पहले मैंने धीरे ही करा था, मुझे लग रहा था ऐसे हो जाएगा। तो सब जगह जितनी भी कॉर्नर थी उनको अच्छे से साफ़ कर दिया, उन पर लगा दिया अच्छे से। और फिर मैंने यहाँ पे जब ये नहीं हुआ तो देखा, इससे हो तो रहा है पर थोड़ा ही हो रहा है। मतलब ये नहीं कह सकते कि हाँ पीताम्बर डालते ही बर्तन नया निकल के बाहर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बकवास की बातें होती हैं कि इससे ऐसे हो जाएगा, इससे ऐसे हो जाएगा। बिना मेहनत के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हर एक चीज़ पे हमें मेहनत दिखानी ही पड़ती है। आप सबको पता ही है कि ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसी मशीन में डाली और बच्चे को बड़ा करके निकाल दिया। उसको भी, बच्चे को भी बड़ा करने में हमें 12 साल लग जाते हैं, जब वो बच्चा पूरे अच्छे तरीके से अपना सारे काम करने लग जाता है। तो ये कढ़ाई, ये बर्तन ऐसे कैसे साफ़ हो जाएंगी? तो यहाँ पे ये लगी हुई थी, मैं इस पीताम्बर के डेमो में। उसके बाद मेरे को नहीं लग रहा था ये इससे साफ़ होगी, पर देखते हैं क्या होगा। बेचारी आज कढ़ाई भी कह रही होगी कैसे करके मानेगी। आज इतने सालन में तुझे अब याद आई है मेरी। मैं कि बीबी आज तो एक बार तो ये साफ़, क्या कहते हैं ना, जब हमारे हत्थे कोई चीज़ चढ़ जाए ना तो हम उसको सोचते हैं। ये काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि इसको साफ़ करूँगी,
फिर मैंने सोचा चलो आज कुछ ऐसा फालतू काम नहीं होते घर में, जैसे कि आपको पता है आज थर्सडे है, तो आज कपड़े वगैरह धोने नहीं थे और खाने में भी सिर्फ आज नॉर्मल सा खाना बनाया था, दाल और चावल, सॉरी गाइस, दाल और रोटी, चावल नहीं बनाए थे। तो यहाँ पे कुछ सारे काम से जल्दी फ्री हो गई थी, तो मैं बर्तन ही धोने आई थी और इसमें मैंने दाल का छौंक लगाया था, जिसकी वजह से मुझे ये बाहर निकल गई और इसकी कर दी मैंने अच्छी तरीके से मंजाई। तो यहाँ पे पीताम्बर से तो गाइस मैंने करके देख लिया था, पीताम्बर अपना जादू बिल्कुल नहीं दिखा रहा था, बोला था भाई मेरे बस की बात है नहीं, क्योंकि आपने कढ़ाई कर रखी है बहुत ज़्यादा गंदी। तो अब क्या ही कर सकते हैं, देखते हैं, धीरे धीरे मैं लगी रही, पर कैडी पड़ गई इसमें कि नहीं भाई मैं तो करके ही मानूँगी, चाहे कुछ भी हो जाइए। आज तो मैंने गाइस को बोला है कि हो गई होगी। जब फ़ोन करके लोग पूछ रहे हैं कि तुम वो चीज़ कैसे साफ़ करती हो अपना, तो मैं आप सबको क्यों ना बताऊं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत तो हुई थी ये, वैसे मैं सच बताऊं तो, पर इतनी नहीं हुई थी कि कह दे कि भाई हाँ एकदम से नहीं निकल के आ गई। फिर मैंने बताया, फिर मैंने निकाला अपना ही जादू, जो कि है ये नया स्कॉच ब्राइट। देखो भाई ये बिल्कुल एकदम नया स्कॉच ब्राइट है, और ये वाला भी नवरात्रों का ही था, ज़्यादा पुराना था नहीं, पर कहते ना एकदम न्यू वाला। जब भी मैं इस नए को निकालती हूँ तो सबसे पहले मैं अपना जो मेरा पीतल का जो गड़वा है मैं उसी को साफ़ करती हूँ, क्योंकि जो इसमें ये जो होते हैं ना स्टील के दाने दाने से, और ये इसकी इतनी बढ़िया तरीके से साफ़ सफाई कर देगा अच्छी तरीके से। और देखो मैंने नॉर्मल सा ही साबुन ले लिया, अपना जो हम लेते हैं साबुन, और ये ले लिया मैंने। यहाँ तो मैं साबुन की भी ऐड कर रही हूँ ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे ये लेके और फिर मैंने करा अपना हाथों का इस्तेमाल और दिखा दिया अपनी सारी की सारी जान। तो यहाँ पे मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, कि सब कहते हैं ना मोटे 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 के हाथ पैर देख लो भाई कितने चलते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने अपनी सारी जान लगाई, और सिर्फ इतना ही नहीं था गाइस, मैं बाहर जाके इसको आराम से तबीयत से लेके बैठी थी। वो क्लिप ऐड नहीं हुई क्योंकि खड़े खड़े मेरे हो गया था पैरों में दर्द, और ये साफ़ होने का नाम ले नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो पुराने ज़माने में जैसे हमारी दादी नानियाँ बर्तन धोती थी ना, इसको उल्टी करके और रगड़ दिया, क्योंकि अंदर से तो ये साफ़ ही थी, ज़्यादा गंदी थी नहीं, पर ये बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। और थोड़ी देर बाद देखना भाई इसका जादू, और जो पीताम्बर से तो कुछ भी काला नहीं निकला था, जो अब काला निकलेगा ना इसमें से, तो हाथों की भी मेरे की रंगत बदल चुकी है बिल्कुल इसी की वजह से। क्योंकि एक तो ये स्लिप हमारी ना ऐसी सिंक बड़े करवाने की वजह से आगे से थोड़ी सी ऐसी हो गई है जहाँ पे बर्तन कम एडजस्ट होते हैं, तो इसकी वजह से फिर मैं इसको ना बाहर लेके बैठी थी, जो हमारे बाहर खुला पानी चलता है नल का, तो वहाँ लेके बैठ के और फिर मैंने इसको बढ़िया तरीके से साफ़ करा। और देख रहे हो ना आप कितना ज़्यादा मतलब इसमें से गंद निकल रहा है, एकदम काली निकल रही है। तो वही वाली बात है कि जो फ़ोनों में दिखा देते हैं कि भाई ऐसे साफ़ हो जाएगी वैसे साफ़ हो जाएगी, इसमें ये यूज़ कर लो वो यूज़ कर लो। हाँ ये हो सकता है कि जो एक सोडा होता है ना, सोडे में पानी गर्म करके और उसमें थोड़ी देर डाल के रख दो इसको, तो उससे भी हो सकती है साफ़, मैंने ऐसा सुना है। पर अभी इस टाइम पे तो मेरे पास कुछ भी अवेलेबल था नहीं, तो मैं हमेशा अपना जो मेरा पीतल का गड़वा है और जिसमें तांबे का गड़वा है, मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ, नया एक स्कॉच ब्राइट निकालती हूँ और अच्छे तबीयत से उसको मान देती हूँ रगड़ के। तो आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो वैसे भी आप सब चीज़ साफ़ कर ही दोगे। ऐसी बात नहीं है कि गर्म पानी लो उसमें सोडा डालो ये करो वो करो, इतनी ज़्यादा कसालत करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े से हाथों की कसालत कर लोगे उसी से हो जाएगी। मेहनत से तो कहते हैं ना, और ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं। फिर तो एक छोटी सी कढ़ाई थी, ये कैसे ना साफ़ होती। तो यहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मांज दिया था, बस थोड़ा सा टाइम तो लगा था गाइस, क्योंकि आप सबको पता है कि एक तो रिपट रही थी बार बार में, और फिर बाद में। और ये देखो यहाँ पे इतनी कालस निकली थी, इसमें से इतनी कालस निकली थी बस पूछो मत। वैसे मैंने इसके हैंडल वैंडल भी अच्छे से, और जो इसके बीच में है ना ये मोटे मोटे से, इनको चक्कू लेके एक नोक से उससे साफ़ कर दिया था और बहुत अच्छे से। और देख सकते हो आप मेरे हाथ भी, मतलब जो इस पे से छूट रहा था ना वो सारा का सारा हाथ पे और सूट पे ही लग गया था, क्योंकि अप्रैल मैंने पहना नहीं। मैं सोचा कि पीताम्बर का जादू दिखाऊंगी, पर पीताम्बर ने अपना जादू गाइस बिल्कुल नहीं दिखाना। ऐसी चीज़ों से खैर बच गई रहो। और ये कढ़ाई मेरे से जितनी साफ़ हुई मैंने आप सबके सामने दिखा दिया। पीताम्बर से कुछ भी नहीं हुआ, ये हुआ है तो सिर्फ नॉर्मली साबुन से और नए वाले स्कॉच ब्राइट से हुआ है। ये देखो ये इतनी ही साफ़ हुई है, बाकी आगे साफ़ होती रहेगी, धीरे धीरे मांजते रहेंगे। कैसा लगा व्लॉग आज का, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना। और आप कैसे करते हो सब चीज़, सबके पास अपनी एक अलग नॉलेज होती है, अलग चीज़ें होती है,
तो मुझे ज़रूर बताना कि मैंने बेकार ही इतनी मेहनत करी या फिर कुछ और भी आसान तरीके से इस कढ़ाई साफ़ हो सकती थी।